देशव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म हो रहा है। पिछली बार मिली रियायतों के मद्देनजर संभावना जताई जा रही है कि 31 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन ज्यादा छूट के साथ। लेकिन जहां कोरोना के ज्यादा केस है, वहां उम्मीद कम ही नजर आ रही है। इंदौर में भी इसकी उम्मीद कम ही नजर आ रही है। 31 मई के बाद संभवतः 5वें चरण की शुरुआत हो जाएगी, जिसके लिए इंदौर प्रशासन ने तैयारियां भी कर ली हैं। संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी से इंदौर में लॉकडाउन 5 को लेकर अहम जानकारी दी। स्टेटिस्टिकल प्रोजेक्शन है जो कि जिनके हिसाब से एक पीक आने की संभावना जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक में है। उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट से भी हमको एक प्रोजेक्शंस मिले थे। उसकी जो तैयारी है उसमें अलग अलग नेचर के बेड्स की अवेलेबिलिटी हम देख रहे हैं कि कोविड केयर सेंटर DCSC और DCH लेवल पे 13,000 के करीब बेड्स की उपलब्धता हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें 10,000 बेड्स तो आइसोलेशन बेड्स विदाउट ऑक्सीजन रहेंगे, जो कि CCC लेवल पे रहेंगे, जो कि 80% जो मरीज आ रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक हैं, जो CCC लेवल के हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ जो बेड्स हैं, आइसोलेशन बेड्स विद ऑक्सीजन, वो 2,000 के करीब हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें अभी जितने उपलब्ध हैं उसके अलावा हम लोग MYH के 4 फ्लोर्स ले रहे हैं, जहाँ पे 500 बेड्स ऐड करेंगे। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी में हम लोग करीब 400 बेड्स ऐड करेंगे। MRTB में हम लोग 30 बेड्स और बढ़ा रहे हैं, और ऑक्सीजन वाले बेड्स करीब 70 बढ़ा रहे हैं। MTH में भी 100 बेड्स हम लोग ऑक्सीजन वाले बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ साथ ICU के बेड्स की भी संख्या हम लोग बढ़ा रहे हैं। लगभग 600 के लिए हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं, और इसमें सुपर स्पेशलिटी जिसका काम अभी लास्ट स्टेज पे है वो हमको काफ़ी हेल्प करेगा। वहाँ पे टोटल हम लोग 500 बेड्स करेंगे, जिसमें ICU बेड्स हमारे 110 करीब रहेंगे। इसके अलावा MYH में जो 4 फ्लोर्स ले रहे हैं उसमें भी लगभग 100 ICU बेड्स को हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारे रेड हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल, अरविंदो, इंडेक्स और उसके बाद हमारे सरकारी हॉस्पिटल मिलाकर प्रयास यही है कि 600 प्लस हम लोग ICU बेड्स की भी व्यवस्था करें। तो ये हमारी तैयारी है कि अगर ऐसा पीक आता है जिसका एक स्टेटिस्टिकल प्रोजेक्शन है, तो उसको हम लोग उसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कोप कर सकें। लॉकडाउन को लेकर सर जो अब क्या देखिए, लॉकडाउन 5 के निर्देश हम लोग को लगता है बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर 31 तक हमारे पास आ जाएंगे। जो पिछली बार भी केंद्र सरकार के जो गाइडलाइंस आई थी MHA की, उसी को स्टेट गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करते हुए रेड जोन्स और उनको डिफ़ाइन करते हुए उसको भेजा था। उन्हीं गाइडलाइंस को जो हमको लॉकडाउन 5 के प्राप्त होंगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, उसके मार्गदर्शन लेते हुए हम लोग उसके अनुरूप जो प्रतिबंधित गतिविधियाँ रहेंगी, उनके अलावा जो अलाउड गतिविधियाँ उनको अलाउ करेंगे। और निश्चित रूप से कंटेनमेंट एरिया को हमको अभी भी इफेक्टिवली कंटेन करना पड़ेगा, उनमें वो गतिविधियाँ अलाउड नहीं होंगी। लेकिन उसके अलावा जो कंटेनमेंट एरिया के बाहर क्षेत्र हैं, उनमें जो अलाउड गतिविधियाँ रहेंगी लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस पर, उसके अनुरूप हम लोग अनुमतियाँ देंगे। बहरहाल 5वें चरण में लॉकडाउन में कहां क्या छूट मिलेगी, ये तो कल तक पता चल ही जाएगा। लेकिन इंदौर में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक इंदौर में कोरोना के कुल 3,431 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कुल 129 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।